नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाया गया है, यह दावा किया है ईरानी पासदारान इनकलाब ने। लेकिन इसके साथ साथ मेरे पाकिस्तानियों, एक और डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रही है। एक बेंजामिन नेतन्याहू का इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने बोला है कि मिलिटेंट इस्लामिक रिजीम दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब इसमें सबसे पहले पे है ईरान, दूसरे पे है पाकिस्तान। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वो ऐलान किया जिसने अमेरिका से लेकर पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था और दुनिया चौंक गई। नेतन्याहू ने कल की बात है या परसों की, उसने एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान सबसे बड़ा ये है और उसके बाद पाकिस्तान है। कहता है कि दोनों शैतान, उसने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं इस तरह के लोग। और जब ईरान पे कब्जा कर लिया जाएगा या ईरान के अंदर रजीम तब्दील करके सब कंट्रोल हो जाएगा, तो उसके बाद पाकिस्तान की बारी आएगी। ईरान के बाद अब कहा यह जा रहा है कि इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम ही होगा। तो द क्वेश्चन इज कि टारगेट पे हम भी हैं, रेडार पे हम भी हैं। एज लॉन्ग एज वी आर न्यूक्लियर, वी आर ऑन द रेडार। और नेतन्याहू कहां है ये किसी को नहीं पता। कोई कहता है जर्मनी में है, कोई कहता है ग्रीस में है, कोई किधर की बात कर रहा है। लेकिन और ये जो अमेरिका है ना, जिसको हम कहते हैं दोस्त, ये अपने बाप का भी दोस्त नहीं है। ये अपने मुल्क का दोस्त नहीं है, तो हमारा कहां से दोस्त होगा। ये महादेव ने मेरी बात 2 घंटे पे सुन ली। सुबह मैंने वीडियो बनाया कि अब अगला टारगेट होगा पाकिस्तान। ये मैंने सुबह बोला था आपको, और आप सोच के देखिए कि अभी तो मैंने बोला है और महादेव ने मेरी बात सुनकर इंप्लीमेंट भी कर दिया। सॉरी, मैं इसको लगाना भूल गया था। पाकिस्तान को अटैक कर दिया गया है, उसका जो नूर खान बेस है उसको अटैक किया है। ये प्राइड है पाकिस्तान की मिलिट्री की, वो बर्न हो रहा है। और जो फोर्ट्रेस था उसको ब्रीच कर दिया गया। कोई सुपर पावर नहीं, कोई हाईटेक स्टेल्थ बॉम्बर नहीं, एक आर्म्ड कामिकाजी ड्रोन्स हैं जो अफगानिस्तान से चलते हैं। अफगानिस्तान के पास कामिकाजी ड्रोन कब आ गए? अभी मैंने को 2 दिन पहले बताया था कि अफगान के लोग मुझे मिले थे, वो मुझे बोल रहे थे कि यार मोदी जी को बोलो कोई ठूम ठाम करने वाला कोई हमें हथियार दे दे, बाकी काम हम कर देंगे, आपको कुछ भी पाकिस्तान के खिलाफ करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो वीडियो में सिर्फ उनका जो फरमान था वो मोदी जी तक पहुंचाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने कुछ दिया है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि तालिबान ने बॉम्ब किया है पाकिस्तान का मोस्ट सिक्योर मिलिट्री इंस्टॉलेशन इन पाकिस्तान, नूर खान एयरबेस। याद है आपको ये कौन सा एयरबेस है? ये वही है जिसके चिथड़े हमने उड़ाए थे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। कि ये जो ओल्ड एज एक रवाज था कि लीडर्स को नहीं मारा जाता था, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में तारड़ साहब उस प्रोटेस्ट के अंदर 22 लोग पाकिस्तान में शहीद हो गए हैं, आपस में प्रोटेस्ट करते करते गोलियां खा के मारे गए हैं। इस पे भी जरा कमेंट करें, ये हमारा क्या मजाज है? हमें आज तक प्रोटेस्ट ही नहीं करना आया कि हम अपने ही बंदे मार लेते हैं। लेकिन इससे पहले भी एक बात करना चाहूंगा बिलखसूस, जिस तरह आपने कहा है कि 22 लोग यहां मारे गए, वहां मारे गए, इधर मारे गए। जिस कंट्री में आप बैठे हैं वहां पे उन लोगों का कोई ग्रोथ के लिए, तरक्की की कोई ख्वाहिश मौजूद नहीं है। स्टेम सब्जेक्ट्स के बारे में कोई तवज्जो नहीं है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश एंड मैथ पे कोई तवज्जो नहीं है, एक इंग्लिश चैनल भी नहीं है। चीमा साहब, आज ये जो पूरी मुस्लिम उम्मा या पूरी दुनिया 16 मिलियन लोगों ने हाईजैक कर ली है। मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया की ज्यूइश कॉलोनी बनने वाली है बड़ी जल्दी, क्योंकि मैं ग्रेटर इजराइल का नक्शा देख के तो मैं घबरा गया हूं। और आज भी वैसे वी आर, जिस तरह बीबी नेतन्याहू ने कहा था कि जिस इंसान के पास सेल फोन मौजूद है वो हमारे रडार पर है, वो हमारे, हम उसको वी नो व्हाट टू डू विद हिम। जिस तरह उन्होंने पेजर फाड़े थे, और फिर जिस तरीके से आज आप कह रहे हैं ना लीडर को असैसिनेट किया, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। वायलेशन चीमा साहब नहीं, दुनिया में पहले भी इस तरह होता रहा, कोई ऐसी बात। मेरे लिए लम्हा फिक्रा है कि फिक्रिया ये है कि ट्रेस किस तरह किया गया है, उनको अंदर से कौन बिका है। चीमा साहब, उनकी तस्वीर सबसे पहले बीबी नेतन्याहू के पास कैसे पहुंची है, उनकी डेड बॉडी की तस्वीर, उसके बाद वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास कैसे पहुंची, मेरे लिए वो ज्यादा वरिसम है। चीमा साहब, दर हकीकत हमारा हर दूसरा आदमी तो मीर जाफर है चीमा साहब। हम तो बिकते हैं, बड़ी थोड़ी सी कीमत से बिक जाते हैं, बड़ी थोड़ी सी कीमत। चले, लेकिन चीमा साहब इससे पहले मैं हैरान हूं, कहते हैं जो मिसाइल मारे गए उनके अंदर भी कैमरे लगे हुए थे।
अपने तज्जियों में जरा इसको भी पढ़ के शामिल कर लें, ताकि तुम लोगों की औकात याद रहे। तुम लोग करोगे सर्जिकल स्ट्राइक, तुम लोग करोगे पाकिस्तान पे हमला, ये तुम लोगों की हकीकत है। दी एंड ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ मैं जरा ये भी कहना चाहूंगी कि वहां पे बड़े जो थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, वहां पे ऐसे आर्टिस्ट जो कि बहुत काम करते हैं। हम हसद नहीं करते कि क्योंकि टैलेंट अगर सरहद से पार बैठा तो हम हसद करें। टैलेंट की सर कोई सरहद नहीं होती। मगर हिंदुस्तान और अफगान तालिबान तो वो बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहूंगा कि उन्होंने दे हैव टेकन मोर द एक्टिव स्टेप्स। दे हैव इनफैक्ट वो मारे हैं और मरे भी हैं इजराइल को हेल्प करने के लिए। आप पूछेंगे ये कैसे? जी मैं आपको बताऊं, जैसे ये मोदी साहब बाद में पता चला कि इन्होंने मुफ्ती बाहिनी का पूरा फोर्स इन्होंने कैसे रिक्रूट करके हिंदुस्तान भेजा था, अब पता चल रहा ये है कि भाई मोदी ड्यूरिंग एक्टिव वॉर सिचुएशन इजराइल क्यों भागा एक दिन के लिए? न्यूक्लियर एसेट्स हैं, कमांड सेंटर है पाकिस्तान का, उसके अंदर हमने धज्जियां उड़ाई। पाकिस्तान ने मिलियंस और पिछले 10 महीने से अपनी जो पिछवाड़ा फट गया था उसको सीलने में लगे थे, डेस्परेटली ट्राइंग टू रीबिल्ड इट। उसके बाद जैसे ही उन्होंने रीबिल्ड करके उन्होंने बोला कि अब हमारे जो ये हैंगर्स हैं इनके पूरा का पूरा बेस डिस्ट्रॉय हो गया, उन्होंने बोला हमने ठीक कर लिया है। अपनी शेम जो था उसको हाइड करने की कोशिश कर रहे थे, तालिबान ने आकर उसी जगह पर उसको दोबारा से ब्लास्ट कर दिया। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात काफ़ी बुरे हो चुके हैं। जहां पूरी दुनिया की नज़र ईरान और इजराइल की टेंशन्स पर थी, वहां अब एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मचा दिया है। पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त एक ही वीडियो वायरल है, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का वो लाइव ऐलान जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि पूरा पाकिस्तान पैनिक मोड में आ गया है। क्या इजराइल अब ईरान के बाद पाकिस्तान को टारगेट करने वाला है? दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक लाइव एड्रेस में साफ कर दिया है कि जो भी देश इजराइल की एग्जिस्टेंस और सॉवरेनिटी को चैलेंज करेगा उसे निपटाना इजराइल को अच्छे से आता है। पाकिस्तानी मीडिया का ये दावा है कि नेतन्याहू ने ईरान के बाद पाकिस्तान का नाम लेकर एक डेडली वार्निंग दी है। उनका मानना है कि इजराइल अब पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक लोकेशन और न्यूक्लियर एसेट्स पर नजर गड़ाए बैठा है। पाकिस्तानी एनालिस्ट का कहना है कि ये सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि क्लियर सिग्नल है कि इजराइल अब डिफेंसिव से सीधा ऑफेंसिव मोड में आ चुका है। इस खबर के आते ही पाकिस्तान में कैओस मच चुका है। लोग सड़कों पर हैं और सोशल मीडिया पर नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि उनका ऑल वेदर फ्रेंड अमेरिका भी इस वक्त इजराइल के साथ रॉक सॉलिड खड़ा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इजराइल ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक या साइबर अटैक प्लान किया तो पाकिस्तान के लिए उसे काउंटर करना नामुमकिन होगा। एक तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस और दूसरी तरफ इजराइल का ये नया थ्रेट। पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े डिप्लोमेटिक ट्रैप में फंस चुका है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, क्या ये वाकई इजराइल का प्लान है या सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर? एक बात तो साफ है कि बदलते हुए ग्लोबल डायनामिक्स में पाकिस्तान बिल्कुल अकेला पड़ता दिख रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इजराइल वाकई पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को टारगेट कर सकता है? और इस पूरे मैटर में इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को